सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी पर, क्योंकि क्रैश कोर्स है आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 3 साल से जनरल स्टडी से कुछ टॉपिक लेता हूँ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और अभी मैं आपका टॉपिक ले रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, और इसका क्रैश कोर्स है। इससे मैं आपके पहले 8-9 वीडियो हो चुकी हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पर मेरे पे नए आए हो तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ऑर्डर वाइज ही चल रहा है, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा मौलिक अधिकारों पर होगा, और मौलिक अधिकार का लास्ट आर्टिकल बचा है, लास्ट टाइप बची है आर्टिकल 32, क्योंकि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार की तो बात आर्टिकल 12 से कहाँ तक की गई है, 35 तक। 33, 34, 35 की बाद में बात कर लेंगे। 32 की बात करते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये क्या बोलता है? देखो, अभी मैंने आपको बताए हैं कि इससे पहले मैं मौलिक अधिकार 5 टाइप की बात कर चुका हूँ। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये 5 टाइप के जो मौलिक अधिकार हैं, और ये 6 टाइप है। अब देखो ध्यान से कि जो हमको ये राइट्स दिए गए हैं, अगर इनसे हमें कोई वंचित रखता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका। तभी उसको हमने जस्टिशिएबल बोला था। अब न्यायपालिका कैसे जाएंगे? ये किसकी बात की गई है? आर्टिकल 32 में बात की गई है। इसका उपचार किया गया है। अगर ये आर्टिकल 32 ना होता तो ये जो हमको 5 टाइप के मौलिक अधिकार मिले हैं, इनका कोई फ़ायदा ना होता। इस वजह से इसका उपचार किया गया। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की दिल और आत्मा, ऐसा किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। अब आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर है कि मौलिक अधिकारों से अगर कोई वंचित रख रहा है तो वो ऑर्डर जारी कर सकता है और एक रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? एक रिट जारी कर सकता है। रिट पावर दी गई किसको भाई? सुप्रीम कोर्ट को। इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर मौलिक अधिकार का या हमसे कोई वंचित रखता है, डिप्राइव करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकता है? रिट पावर। कितनी रिट पावर गिवन है? 5। एग्जाम में आता है कि कितनी रिट पावर है? 5। ये सभी रिट पावर ना हाई कोर्ट के पास भी हैं। आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 226 में किसके पास है? हाई कोर्ट के पास भी हैं। और हाई कोर्ट के पास पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है थोड़ी सी। कहने का मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए जारी करता है, लेकिन मौलिक अधिकार के अलावा भी अगर कोई न्यायपालिका जाता है तो वो कहा जा सकता है हाई कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट पावर 5 रिट पावर है। इस रिट पावर का कंसेप्ट हमने कहाँ से सीखा है? तो बोलेंगे कंसेप्ट फ्रॉम ब्रिटेन। कंसेप्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। जो सबसे मुश्किल कंसेप्ट होता है, ये रिट समझ नहीं आते हैं। आज आपको कि रिट समझ में आएगी। ये रिट पावर कैसे इशू करता है? कोर्ट्स हमारे कैसे जारी करते हैं रिट पावर्स। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया है हमने? ब्रिटेन से लिया है। और रिट पावर कितनी है? 5। किस आर्टिकल में? 32 में। किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को। सेम पावर हाई कोर्ट के पास भी है, जबकि हाई कोर्ट के पास पावर क्या है? थोड़ी ज़्यादा है। अब हम इन 5 रिट पावर्स की बात करेंगे। बहुत आसान है, चीज़ों को समझेंगे तो। देखो, सबसे पहले रिट पावर हम बात करते हैं हैबस कॉर्पस। आज आपको हर एक रिट अच्छे से समझ में आएगी। प्रैक्टिकली भी थोड़ा आप फील करोगे कि हाँ, अब हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे। देखो, हैबस कॉर्पस, इसको हिंदी में बोलते हैं बंधी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। आपको हिंदी में नोट्स भी मिल जाएंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बंधी प्रत्यक्षीकरण। देखो, अगर मैं बात करूँ हैबस कॉर्पस की, ये कोर्ट कब जारी करता है? अगर एक क्वेश्चन तो यही बनता है। अगेंस्ट, ये इशू करता है कोर्ट कब? अगेंस्ट अनलॉफुल, गैर कानूनी तरीके से जिसको डिटेंशन किया गया हो। मैं बता चुका हूँ डिटेंशन का मतलब क्या है, कि आपको शक के आधार पर पकड़ लिया गया है और वो गैर कानूनी तरीके से पकड़ा गया है, तो आप कौन सी रिट जारी करोगे? हाबस कॉर्पस। ये हाबस कॉर्पस रिट आपको इंश्योर करती है, क्या करती है? आपकी पर्सनल लिबर्टी। याद हो तो आर्टिकल 21 मैंने पढ़ाया था कि भाई आपकी अपनी दैहिक स्वतंत्रता को इंश्योर करती है, कि अगर आपको अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो आपको छोड़ा जाए। मतलब ये प्रोविज़न देता है किसका? राइट टू बेल का, जमानत का। समझे नहीं समझे?
हाबस कॉर्पस जो रिट है इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ बिफोर द कोर्ट। भाई कोर्ट के सामने लाया जाए आपकी बॉडी, मतलब आपने जो भी किया है अगर गलत तरीके से किया है तो आपको छोड़ा जाए। हाबस कॉर्पस ये रिट है हमारी, ठीक है। आप इसको याद करने का तरीका भी है, इसको याद कर सकते हो हब्सी के नाम से, है ना। हब्सी मतलब समझते हो काला होता है जो, है ना, हब्सी। तो नाइट जो निग्रोज होते हैं, याद करेंगे कि यार उनको गलत तरीके से ना पकड़े, भाई आप चेहरा देख के ना पकड़ो उनको, है ना, उनको भी पर्सनल लिबर्टी, उनको भी क्या हो, बेल हो, याद रहेगा। तो हैबस कॉर्पस रिट आपको याद होगी हब्सी के नाम से। दूसरी रिट की हम याद करते हैं, दूसरी रिट है हमारी मेंडामस। मेंडामस इसको हिंदी में बोलते हैं परमादेश, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। वी मतलब यहाँ पे कोर्ट कमांड करता है। कौन कमांड करता है? कोर्ट। क्या कमांड करते हैं, सुनो ध्यान से। ये जारी की जाती है इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स। यह रिट जारी की जाती है उन लोक अधिकारी के खिलाफ हु आर नॉट fulfilling their public function, who are not fulfilling their public function। मतलब यह रिट उन लोक अधिकारी के खिलाफ जारी की जाती है जो अपना कर्तव्य, लोक पद का कर्तव्य है, उसको सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एक मान लो सरकारी स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, वो अपना कर्तव्य सही से नहीं कर रहे हैं ना, कोर्ट कमांड कर सकता है कार्य सही से करो। यानी कोर्ट के पास पावर है पब्लिक ऑफिसर्स को रिट जारी करने की कि अपना कार्य सही से करिए जाए, ठीक है। रिट इज कॉल्ड मेंडामस। नेक्स्ट एक चीज़ याद रखना, पर यह रिट नहीं जारी की जा सकती किसके खिलाफ? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के खिलाफ। भाई वो भी एक लोक पद पर है, लेकिन उसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती। कौन सी रिट? मेंडामस। अगेंस्ट प्रेसिडेंट गवर्नर द रिट कांट बी इशूड। और ये रिट केवल पब्लिक ऑफिस के खिलाफ जारी की जाती है, ना ही प्राइवेट के खिलाफ जारी की जा सकती है। और पब्लिक में कौन छोड़ा मैंने? प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब याद कैसे करेंगे? मेंडामस को याद करो आप मैडम के नाम से, ठीक है। मैडम, मैडम बहुत सख्त है, बोलती है अपना कर्तव्य सही से करो। मैडम क्या बोलते हैं? अपना कर्तव्य सही से करो। लेकिन मैडम डरती किस किस से? प्रेसिडेंट और गवर्नर से। द रिट इज कॉल्ड मेंडामस। तो ये दो रिट हमने समझी, 5 रिट हैं। एक रिट हमने समझी हैबस कॉर्पस, और एक रिट हमने समझी। इनके जो लिटरल मीनिंग आपको बता रहा हूँ मैं, ये हमारे जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम्स हैं उसमें पूछ ले जाते हैं। अभी आया भी था HCS में भी, और इसमें भी आ सकता है आपके CGL, CHSL, इनमें भी आ सकता है। तीसरी रिट है हमारी प्रोहिबिशन, और एक रिट होती है सरसरी, ठीक है। प्रोहिबिशन को बोलते हैं हम प्रतिषेध हिंदी में, और इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। देखो चीज़ों को समझने के लिए हम एक कहावत का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है टू फॉरबिड, है ना, मना करना, और इसको बोलते हैं टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। दोनों को इकट्ठा ही समझना पड़ेगा, बहुत डाउट रहते हैं इसमें। यह है प्रोहिबिशन, यह है सरसरी। देखो प्रोहिबिशन का है प्रतिषेध, मना करना। कौन मना करता है किसको? ऊपर वाला कोर्ट निचले कोर्ट के खिलाफ जारी करता है। ये दोनों रिट सिमिलर तरीके से जारी की जाती है, लेकिन फ़र्क क्या है? एक कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये प्रिवेंशन है और ये क्योर है। मतलब यहाँ पर जो ऊपर वाला कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता रिट कौन जारी करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ये निचले कोर्ट को क्या जारी करते हैं? सुपीरियर कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट, निचले कोर्ट को जारी करते हैं। कब जारी करते हैं? इफ, कब जारी करेंगे? इफ कोर्ट इज नॉट वर्किंग, इफ कोर्ट इज वर्किंग, सॉरी, इफ कोर्ट इज वर्किंग आउटसाइड देयर ज्यूरिसडिक्शन, आउटसाइड देयर ज्यूरिसडिक्शन। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई भी कोर्ट, निचला कोर्ट, अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर काम कर रहा है। वो उसी जजमेंट, उसी जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है उस केस पर, उस केस की प्रोसीडिंग को रोक सकता है। इट इज़ कॉल्ड प्रोहिबिशन।
नाम से समझ में आ रहा है रोक लगाना, प्रतिषेध लगाना। कौन लगाता है? ऊपर वाला कोर्ट निचले कोर्ट पर। अगर निचला कोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर काम कर रहा है कि उसके क्षेत्र में ही नहीं आता है वो कार्य, ठीक है ना। सरसरी टू बी इन्फॉर्म्ड, ये भी सुपीरियर कोर्ट जारी करता है। किसको जारी करता है भाई? इन्फीरियर कोर्ट को। किसको जारी करता है? इन्फीरियर कोर्ट को। कब जारी करता है? इन ऑर्डर टू क्वेश द जजमेंट given by court outside their jurisdiction outside their jurisdiction। इसका मतलब क्या है समझो ध्यान से। अगर निचले वाले कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, ठीक है, कोई जजमेंट दे दी है, उस जजमेंट को ऊपर वाला कोर्ट खारिज कर सकता है, क्योंकि अगर वो जजमेंट उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, ठीक है ना। अगर देखो जजमेंट को खारिज करना है, ठीक है, क्षेत्र अधिकार से बाहर है तो सरसरी है। और प्रोहिबिशन यानी ये प्रिवेंशन कर रहा है। प्रिवेंशन का मतलब है कि अभी तक जजमेंट नहीं दी थी, पहले ही प्रिवेंट कर रहा है। यहाँ जजमेंट दे चुका है, यानी क्योर की बात की गई है यहाँ पर सरसरी में। तो यहाँ पर दोनों याद रखना है, ये नाम से समझ में आ रहा है, प्रोहिबिशन रोक लगाना। सरसरी मतलब सर ही फोड़ दिया है। क्या दे दिया उसने? जजमेंट ही दे दी है, ठीक है ना। केस का सर फोड़ दिया था, जजमेंट ही दे दिया उसने। तो सरसरी प्रोहिबिशन मतलब रोक लगाना। उम्मीद करता हूँ दोनों समझ आ गया होगा। प्रोहिबिशन और सरसरी। सरसरी याद, सर फोड़ने से जजमेंट ही दे दिया है, ऐसे याद कर सकते हो। आपको एक एक चीज़ से याद करना है। देखो प्रोहिबिशन याद करो, मना करना, और सरसरी मतलब जजमेंट को खारिज करना, दो चीज़। एक लास्ट रीट है क्यू वारंटो। इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अधिकार परीक्षा। इसका लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। पहले बता चुका हूँ मैं आपको। इनके जो लिटरल मीनिंग है वो यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, कभी इन एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन आ सकता है अगर नया क्वेश्चन बनता है तो। क्यू वारंटो क्या होती है? यह रिट जारी करता है कोर्ट अगेंस्ट किसके खिलाफ? पब्लिक ऑफिसर्स। ये रिट भी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ ही जारी की जाती है। कब जारी की जाती है? जब हु ऑक्यूपाइड, जिसने पब्लिक ऑफिस को, ऑक्यूपाइड पब्लिक ऑफिस अनलॉफुली। इसका मतलब है कि यह रिट जारी की जाएगी उन लोक अधिकारी के खिलाफ जो अपने लोक पद पर गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं, ठीक है। यानी अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉइंट किया जाता है, देन यू हैव टू गिव प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी बोलो, समझ आया नहीं आया? बोलो हाँ, एलिजिबिलिटी। तो ये है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा की किस अधिकार से इस पद पर हो, ये कोर्ट आपसे पूछ सकता है और आपको प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी देना पड़ेगा। सो ये रिट्स हैं हमारी 5 जिसकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं 5 के 5 रिट। याद कैसे करोगे इसको आप? भाई आपके खिलाफ वारंट जारी कब होगा? जब आप उस पद पर गलत तरीके से बैठे हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करने जाते हो तो वारंट याद कर सकते हो आप, ठीक है। बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप इस पद पर हो, है ना। तो ये जारी कौन, ये पूछ सकता है कौन हमसे? कोर्ट पूछ सकता है ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जॉब। इट इज़ अबाउट 5 रिट्स। ये हमने 5 रिट की बात की। याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 5 ही रिट हैं। लेकिन ये काफ़ी न्यूज़ में रहा कि जुडिशरी एक्टिविज्म में सुना होगा पिल के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। थोड़ा सुन लीजिए, एक क्वेश्चन बना था, बस वही सुन लो। ये आर्टिकल 32 में नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह के रिट है जिसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करता है, ठीक है, किसी के मौलिक अधिकार वंचित ना हो। उसी को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो यार एक चीज़ समझो, अगर मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन जो तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए कोई आवाज़ उठाना चाहता है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है, तो उसके लिए वो कोर्ट जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पिल, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। देखो ये पहली बात, केवल जो राइट दिया गया है कंसर्न सिटीजन्स को दिया गया है, ठीक है, कंसर्न सिटीजन। कंसर्न सिटीजन का यहाँ पर मतलब है जो हमारे नागरिक हैं उन्हीं को राइट मिला है, दूसरा। और ये
लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेगा, ये नहीं कि एक व्यक्ति की बात करें, इसका मिसयूज काफ़ी होता था, अब इसको काफ़ी ब्रॉडर कर दिया गया है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो। भाई आपने देखा हो कि बहुत सारे बच्चों को शोषण किया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, बॉन्डेड लेबर है ना, बहुत सारे लोगों यानी किसी वुमेन्स पर किसी एक जगह पर काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब काफ़ी पब्लिक इंटरेस्ट बड़ा होना चाहिए, तभी उसको हम बिल लगा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। और फिर कोर्ट रिट जारी कर सकता है उनके मौलिक अधिकार को सेव करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कंसेप्ट हमने कहाँ सीखा है, एग्जाम में आ चुका है, द कंसेप्ट वाज टेकन फ्रॉम। चलो आप कमेंट से बताओ ये कंसेप्ट हमने कहाँ से सीखा है, बिल का कंसेप्ट हमने कहाँ से सीखा है। इसी को हम पोस्ट कार्ड रिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पोस्ट कार्ड रिट। हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, वैसे इसका काफ़ी ब्रॉडर है, हम बाद में और भी बात कर लेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है, हम टॉपिक खत्म कर चुके हैं मौलिक अधिकार अपने लगभग। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से राइट्स, विच राइट्स, एग्जाम में आ चुका है, विच फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू फॉरेन सिटीजन। लिख लेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। तो हमारे 5 आर्टिकल हैं, 15, आर्टिकल 16 पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30। दीज 5, 18 क्लॉज 2 भी है, इतना नहीं ध्यान नहीं रखना है। 15, 16, 19, 29, 30, दीज आर द 5 फंडामेंटल राइट्स विच आर नॉट गिवन टू द फॉरेन सिटीजन। इसके अलावा सभी फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को भी दिए गए हैं और सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा टॉपिक फंडामेंटल राइट, ठीक है। हमारा टॉपिक खत्म हुआ फंडामेंटल राइट, और ये आज लास्ट क्लास थी फंडामेंटल राइट्स पर। इसके बाद हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, डीपीएसपी स्टार्ट करेंगे, एक ऑर्डर में ही पढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब रिट्स समझ आई होंगी। अगर आप पूरा मतलब मैं तो चाहूँगा कि आपके पॉलिटी में पूरे मार्क्स आएँ, तो आप इसके साथ साथ जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इसे क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके वनडे एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो से रिट्स के ऊपर पूरे हो जाएंगे। तो कैसी क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चाहे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।